अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डॉक्टर आमर खालिद। आज का दिन खित्ता गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में और ख़ास तौर पर DHQ हॉस्पिटल खपलू की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। सर्जरी या जराही के शोबे में दुनिया जहां रोबोटिक सर्जरीज तक पहुंच चुकी है, वहां हमने भी जदीद तरीक़ा इलाज की तरफ एक इंतहाई अहम कदम बढ़ाया है। आज DHQ हॉस्पिटल खपलू में लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल टावर, या जिसे आम ज़बान में कैमरे वाला ऑपरेशन या लेज़र वाला ऑपरेशन है, आज उस लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल टावर का इफ्तिताह होने जा रहा है। शोबा हेल्थ में इस इनकलाब का सेहरा चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान जनाब मोहिउद्दीन वानी के विजन और MSDHQ हॉस्पिटल खपलू जनाब डॉक्टर आसम अली हैदर की अनथक कोशिशों की बदौलत मुमकिन हुआ है। आज इस लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल टावर की इफ्तिताही तकरीब है और 9 तैनात शुदा असिस्टेंट कमिश्नर खपलू जनाब अली ज़फ़र चौधरी आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इस सर्जिकल टावर का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन खपलू के नुमाइंदे भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आइए आज आपको ये इवेंट दिखाते हैं। ड्रीम था हमारा कि यार यहाँ पे जो रिसेंट एडवांसेस है वो मशीनों से हम ऑपरेट करें। इंशाल्लाह आज पहला ऑपरेशन हो रहा है। अब उनकी दुआओं और सपोर्ट की ज़रूरत है एज अ कम्युनिटी, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, एसएस साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी हमेशा हमें सपोर्ट रही है हर मसले में। किसी किस्म का कोई मसला हो, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सर हर किस्म के हमारे ताउन किया। स्पेशली इस मौके पे जो मैं थैंक्स करना चाहूँगा वो चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान का सर, वो पिछली बार यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो हमने डिमांड किया था कि हमें यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सिस्टम चाहिए। विद इन 3 डेज़ उन्होंने हमें 1 करोड़ रुपए दिए थे। सर ये मशीन हम इंपोर्ट करके लाए हैं, फ्रेश न्यू मशीन, 2 HD फुल HD मशीन है। और इसमें जो हमारा सप्लायर है वो बेसिकली डॉक्टर महद है, PhD डॉक्टर, जो पूरे एशिया रीजन का सोनोस्केप जो कंपनी है उसका मैनेजर है। तो उन्होंने हमें हर किस्म की इसमें जो है ना सर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है और बेस्ट मशीन उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा सर। हम उम्मीद करते हैं यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब हमारे साथ ताउन करेंगे ताकि हम आइंदा से भी इस इदारे को बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस है और जो आपका फीडबैक है फिर आगे उनको भी पहुंचाते हैं। सो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम बोथ ऑफ यू। एक्सपीरियंस इज वेरी गुड और अच्छी बात यह है कि वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ वी नीड ओवर। एंडोस्कोपी की रिक्वेस्ट हमने चीफ सेक्रेटरी को की थी लास्ट टाइम जब आए थे। Okay. तो इंशाल्लाह होपफुली इफ वी गेट अ ग्रांट तो इसमें हम एंडोस्कोपी में That's brilliant. बाकी ये कि ऑब्वियसली इट्स अ बैकवर्ड एरिया, उस हिसाब से चीज़ें आपको लेके चलनी। थोड़े से रिसोर्सेज कहीं ना कहीं डेफिशिएंट हो जाते हैं, बट स्टिल वी ट्राई टू प्रोवाइड अप और कहीं ना कहीं से हम चीज़ें अरेंज करके कुछ ना कुछ करेंगे। वासलुना शफ़ाअत सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ाअत अइम्मतुल मासूमीन वस्कुना फी जन्नतिल फिरदौसिल आमिनीन वहशुरना फी सौदाइल मुत्तक़ीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ आवर सोसाइटी। जिस तरीके से आप लोग दिन रात अंत तक मेहनत करते हैं वो ना सिर्फ यहाँ देखने को मिली है बल्कि मैं पर्सनली तो सारी ज़िंदगी देखता आया हूँ। belonging to a family which has so many doctors, आपकी मेहनत, आपकी जिद्दोजहद and all for the people. So you are messiahs, आप हमारी सोसाइटी के और कौम के मसीहा हैं। तो इंशाल्लाह ये सपोर्ट कंटिन्यूड रहेगी। वेरी many congratulations for this momentous day। आपके पास इतनी ज़बरदस्त ये मशीन आई और आपने ये इसका एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने हमें साथ रखा और हम इसी तरह सपोर्ट को कायम दायम रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया और दुआ है कि इंशाल्लाह ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे सामने आए, ये एक ब्लेसिंग साबित हो और बहुत से पेशेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आमीन सुम आमीन। बहुत ज़रूरी
लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं। बीइंग एनेस्थेटिस्ट मैं हमेशा पेशेंट को कोशिश करता हूँ कि वो एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में जाएं, ख़ास करके हर एज के पेशेंट्स को इसका फ़ायदा है। इसमें आजकल जितने भी टाउन सिटीज़ हैं उसमें पेशेंट जो है डे केयर सर्जरी के तौर पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पॉलीसिस्टेक्टमी वगैरह, एपेंडेक्टमी वगैरह की जाती है। अब डे केयर सर्जरी क्या है? जिस दिन पेशेंट एडमिट होता है 24 आवर्स बाद, मतलब 24 घंटे के अंदर पेशेंट की सर्जरी होकर पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं। अब इसका फ़ायदा पेशेंट को भी है, पेन कम होने की वजह से, उल्टी इस तरह की चीज़ें, ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन कम होने की वजह से, और जितने पेशेंट जल्दी रिकवरी होकर घर चले जाते हैं, इससे पेशेंट के अपने रिसोर्सेज की भी बचत होती है और हॉस्पिटल के रिसोर्सेज एंड हेल्थ पूरा सिस्टम के रिसोर्सेज में बचत होती है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम DHQ खपलू में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने जा रहे हैं। अभी हम पहला पेशेंट अंडर कर चुके हैं। अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर ही रहें, ये ठीक सेहत सलामती के साथ ये केस हो जाएं। और इसके साथ साथ में खपलू के जो लोकल जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे बढ़कर हमारे अपने उस्ताद मोहतरम हैदर आसिम साहब, वो और मुस्तनसर और डॉक्टर आसिफ साहब, ये तीनों जो है इसके मतलब के मुबारकबादी के और आफरीन के मुस्तहिक हैं। हमें ऐसे लोगों की हमेशा कदर करनी चाहिए और हमें जितनी कोशिश हो हमें ऐसे लोगों से जितने मुस्तफ़ीद हो से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वस्सलाम। मैंने आप सबको दिल की गहराइयों से दिन मेरे ख्याल में पूरे बल्तिस्तान का और खुसूसन गांछे की आवाम के लिए एक इनकलाबी दिन सर्जरी के लिहाज से कहना चाहिए, क्योंकि जो फैसिलिटी आज DHQ हॉस्पिटल खपलू में इंस्टॉल हो चुका है उसे लेप्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। और इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ और अभी तो रोबोटिक सर्जरीज़ हो रही हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में होता ये है कि चंद पेट के अंदर चंद सुराख करके हर किस्म का ऑपरेशन किया जाता है। इसका फ़ायदा मरीज़ों के लिए ये है कि एक तो चीरा नहीं देते हैं और साथ जो है मरीज़ों को ऑपरेशन के दौरान भी और ऑपरेशन के बाद भी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा कम होती है बनिस्बत जो कन्वेंशनल हमारा इंसिजन चीरा दे के जो ऑपरेशन करते हैं उससे जो है ना इसमें अमूमन पेशेंट की रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है। सुबह अगर हम सर्जरी करते हैं, पित्ते की सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी सुबह करते हैं तो 6 से 7 घंटे या 12 घंटे के अंदर मरीज़ घर जा सकता है। और इसमें होता ये है कि हम सर्जरी करते हैं 2 से 3 घंटे के बाद मरीज़ को खाना पिलाना शुरू करते हैं, चलाना शुरू करते हैं और 6 से 8 घंटे में मरीज़ घर चला जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि तकलीफ़ कम होती है, रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और आराम से घर चले जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ये है कि जो भी मरीज़ काम करने किसी भी किस्म का काम करते हैं, खुसूसन वो मरीज़ जो मज़दूर हैं, जो सख्त काम करते हैं, वज़नी काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें कोई चीरा नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, तो ज़ख़म के फटने की या टांके के फटने के इस तरह के कोई चांसेस नहीं होते हैं। और मरीज़ जो है तीसरे से चौथे दिन अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं, अपने काम पे वापस जा सकते हैं। दुनिया में ये इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था कि चीरा जब देते थे चीरा वाली सर्जरी तो मरीज़ जो है हफ्तों या 2-3 हफ्ते या महीने घर पे पड़ा रहता था रिकवरी होने तक। तो अब वो सिस्टम जो है इस वजह से ये बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज हो गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मरीज़ जो है वापस अपने काम में जा सकता है। तो गांछे के अवाम के लिए खुसूसन ये अब फ़ायदा होगा कि जितनी भी सर्जरीज हैं वो जो है 3 या 4 सुराख के ज़रिए ये सर्जरी होगी 6 से 8 घंटे के अंदर और मरीज़ घर चला जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर वो अपने नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। दोनों सिंगल एक्शन वाले और दरबान हो गया शाम साहब 150 कितना वेट हुआ है यार ये सिस्टम। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ को सर्जरी की दुनिया में एक लेटेस्ट एडवांसेस के तौर पर माना गया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में मरीज़ का स्टे कम हो गया है। मरीज़ घर से ही सुबह NPO होके आता है और सेम डे उसका ऑपरेशन होता है और विद इन 24 आवर हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है और घर में रेस्ट के बाद वो अपने रोज़मर्रा के कामों में बिज़ी हो जाता है।
इसकी वजह से हॉस्पिटल के रिसोर्सेज में बचत होना शुरू हो जाती है और एक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमम पेशेंट को फैसिलिटेट किया जा सकता है। इसकी वजह से पेट पे कोई बड़ा चीरा या ज़ख़म नहीं देखने में आता, जो कि छोटे छोटे जो सुराख होते हैं लेप्रोस्कोपी से वहाँ से ऑपरेशन किया जाता है। ये तालियां जी। डॉक्टर मुस्तान सर। मैं वो क्लिक किया हुआ इसमें ज़रूरत नहीं है, दो क्लिक करें आराम से एक को मिटा मिल जाए। चल और जिंदाबाद मुस्तान साहब, क्या बात है। चल भाई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, ये सर्जरी बहुत सारी जो हम प्रोसीजर्स करते हैं उनके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसमें एक तो मरीज़ को पेन कम होता है, इंजरी कम होती है और आज ऑपरेशन किया तो कल इंशाल्लाह मरीज़ घर चला जाएगा। पूरी दुनिया में रिसेंट जो एडवांस है उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही मुख्तलिफ प्रोसीजर करते हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक तो डॉक्टर आसिफ अपनी पूरी टीम समेत हमारे पास यहाँ पे आए DHQ हॉस्पिटल खपलू में हमें इसकी जो ना वो वर्कशॉप कराने के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की, उनका मैं और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा इसमें जो सबसे अहम रोल है चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी बल्तिस्तान का। पहली बार जब चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ लाए थे तो हमने उनको डिमांड किया था कि हमें लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। विद इन 3 days उन्होंने हमें 1 करोड़ रुपये दिए और हमने ये मशीन बाहर से इंपोर्ट करके न्यू फुल एचडी हाई क्वालिटी और रिसेंट जो मशीन है वो यहाँ पे इंस्टॉल करा दी है। इस सिलसिले में मैं चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डायरेक्टर हेल्थ सैयद सादिक शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा लोग हमारे जो हेड हैं इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर हैदर आसिम, जिनकी वजह से यहाँ पे पहली बार OT फंक्शनल हुआ, और उसके अलावा इस मशीन को लाने में सबसे ज़्यादा किरदार बल्कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं एक को रिक्वेस्ट करके वो यहाँ पे लाए और बेहतरीन यहाँ पे हेल्थ सिस्टम पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ एक बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटी गांची के आवाम के लिए प्रोवाइड की। तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ डॉक्टर हैदर आसिम का। इसके अलावा हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, DC डिप्टी कमिश्नर गांची, असिस्टेंट कमिश्नर और जितने भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमेशा हमारे साथ ताउन किया है। मैं आप लोगों का भी आलम साहब और निसार साहब आपका तारीफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज आप लोगों कवरेज के लिए यहाँ पे आए। इंशाअल्लाह ये जो फैसिलिटी है गांची के आवाम के लिए बहुत बेहतरीन साबित रहेगी कि उनकी डोर स्टेप पे उनको बेहतरीन फैसिलिटी सर्जरी के हवाले से आइंदा से अवेलेबल हो। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के तहत 25 साल ज़रा बीबी आज लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के बाद सेम डे डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत 24 घंटे गुजारने के बाद आज हॉस्पिटल से वापस अपने घर जा रही है। अगले हफ्ते उसने अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत करनी है। इस जदीद तरीक़ा इलाज की बदौलत यहाँ के बासियों को क्वालिटी लाइफ गुजारने का मौका मिल रहा है। हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज अम्मी को डिस्चार्ज करेंगे। फौरी डिस्चार्ज पर हम बहुत खुश हैं। डिस्चार्ज के बाद अम्मी घर जाके रेस्ट करेगी और फिर वो रोज़मर्रा के काम करेगी। हम नई मशीन लाने पर अस्पताल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर मैं अपनी अम्मी को स्कर्दू लेकर जाती तो 80,000 खर्चा आता। हमें बहुत परेशानी थी कि ये नई तर्ज का मशीन कैसे होगा। अभी हम बहुत खुश हैं और घर जा रहे हैं। मेरी मां की पथरी का ऑपरेशन हुआ जो कि मुकम्मल कामयाबी से हो गया। रात को ऑपरेशन हुआ, सुबह हम डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं और हमें चलने फिरने की भी इजाज़त दी है। तमाम दवाइयाँ फ्री में मिली हैं। दोबारा से शुक्रिया तमाम पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल के डॉक्टर, सर्जन और बेहोशी डॉक्टर काबिल लोग हैं। तमाम डॉक्टर और स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया। ये नई मशीन हमारे लिए हैरानकुन था। My name is Dr. Mahad. I am Regional Manager of Sonoscape Medical for South Asia. We have supplied 2K full high definition video laparoscopy system in DHQ Hospital Khaplu. This is the first
full HD laparoscopy machine with all accessories in the Baltistan region, and we feel very proud to serve this hospital and this community, and we will always try our level best to ensure our best services. We are also dealing in flexible video endoscopy, bronchoscopy, ERCP, cystoscopy, hysteroscopy, laparoscopy, and also their consumables, including their disinfectant solutions. For me and for my whole team, this is a very great moment to serve the government of Gilgit-Baltistan, and we will try our level best to support the community and to provide our latest technology in this region, so that the people, they don't need to move out from their city. ये हॉल गिलगित बल्तिस्तान हेल्थ सेक्टर में पहला लेप्रोस्कोपिक यूनिट है जो फुली तौर पर फंक्शनल हो चुका है। आफरीन है चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान जनाब मोहिउद्दीन वानी के विजन पे कि उन्होंने पोलर रीजन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ग्लेशिएटेड रेंज बाल्तुरो और साल्तुरो ग्लेशियर के दामन में बसने वाले इस पाकिस्तान के आखिरी ज़िला गांचे के बासियों को ये जदीद तरीन इंटरनेशनल लेवल की सहूलत मुहैया की। MSDHQ खपलू डॉक्टर आसम अली हैदर अगले साल यहाँ पे इंटरनेशनल लेप्रोस्कोपिक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का इरादा रखते हैं। मुझे उम्मीद है ऐसे अनथक विजनरी और लेजेंडरी लोग ही आवाम की सहूलियात पैदा करने के लिए अपने एक और ख्वाब की ताबीर करने में कामयाब होंगे। शुक्रिया।